देखिए, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो बात कही है कि 3 तलाक का फंदा लटका करके उन पे अत्याचार अन्याय करना चाहते, बिल्कुल सही बोला है। सदियों से होता भी रहा है। इसी तरीके से मुस्लिम बेटी बहनों के साथ 3 तलाक की जो है फंदा लटका करके हमेशा से उनको उनके जीवन को नरक करने का काम किया है। तो इसलिए यह प्रधानमंत्री जी के मोदी जी का बात सही है। किसी भी बेटी बहन चाहे किसी भी मजहब और धर्म के मानने वाले हों, उनकी सुरक्षा, उनकी सुखमय जीवन के लिए सरकार को ठोस कदम उठाना चाहिए। ये दुख की बात है कि आज़ादी के बाद से अभी तक किसी ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन वर्तमान की प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार ने ध्यान दिया। तो निश्चित रूप से केंद्र की मोदी सरकार बहुत बहुत बधाई के पात्र है और सबको इसके लिए धन्यवाद देना चाहिए केंद्र सरकार को। प्रधानमंत्री ने आज यूनिफॉर्म सिविल कोड पर भी बात की और कहा समान नागरिक संहिता के नाम पर लोगों को भड़काने का काम हो रहा है। देश 2 कानूनों पर कैसे चल सकता है? भारत के संविधान में सभी नागरिकों के समान अधिकार की बात कही गई है। सुप्रीम कोर्ट ने बार बार कहा है कि समान नागरिक संहिता लाओ, लेकिन वोट बैंक के ये लोग भूखे। देखिए, एक देश में 2 विधान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। एक देश में 2 प्रकार की जो कानून है कि एक तरफ मुस्लिम पर्सनल लॉ है, दूसरी तरफ वो मुस्लिम पर्सनल लॉ के माध्यम से एक व्यक्ति 4-4 शादियां कर लेता है और 24-24 बच्चे पैदा करता है। दूसरी तरफ हम दो हमारे दो, और समस्या ये कि दूसरी शादी वो कर ले हिंदू तो तुरंत जेल जाएगा। तो इस प्रकार की कानून बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आप कहीं ना कहीं ये 2 प्रकार के कानून बना करके भारत में ही 2 राष्ट्र का निर्माण कर रहे हैं, 2 विचारधारा का निर्माण कर रहे हैं। और इसी का परिणाम है कि जब समान नागरिक संहिता पे कानून की बात होती है तो उसमें एक धड़ा कट्टरपंथी जो होते हैं वो चिल्लाने लगते हैं। उन पे ऐसा लगता है जैसे उन पे प्रेत का साया हो गया, वो तुरंत चिल्लाना शुरू कर देते हैं। तो यह कहीं ना कहीं समान नागरिक संहिता पे जो विपक्ष का जो दृष्टिकोण है वो बहुत ही गलत है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने की सरकार ने जो एक कदम उठाया है समान नागरिक संहिता से, आज़ादी के पहले ही, आज़ादी के बाद से जितनी सरकारें आई किसी ने ध्यान नहीं दिया। तो अब जो सरकार ध्यान दे रही है तो इस पे कहीं ना कहीं उनको पेट में दर्द हो रहा है। खुद तो कर नहीं पाए, विपक्ष में बैठे हुए पार्टियां सत्ता में रही। तो इसलिए सिर्फ कोसना, सिर्फ सरकार की आलोचना करना अगर विपक्ष के एजेंडे में है तो ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। देश देख रहा है, देश समझ रहा है। समान नागरिक संहिता वर्तमान में देश की आवश्यकता है और ये विशेष अधिकार तो होना ही नहीं चाहिए था। सबको बराबर का अधिकार दो। जब संविधान कहता है कि सबको बराबर का अधिकार है तो आप कौन होते हैं भाई अलग अलग कानून देने वाले, अधिकार देने वाले? इसलिए समान नागरिक संहिता यूसीसी जो है देश के लिए ज़रूरी है और मैं देश के प्रधानमंत्री मोदी जी को इसके लिए बहुत बहुत बधाई कर देता हूँ और कहता हूँ कि केंद्रीय स्तर पर समान नागरिक संहिता जल्द से जल्द बने। हम सब उनके साथ हैं। एक अन्य सवाल, प्रधानमंत्री ने ये भी कहा कि लोग वोट बैंक के भूखे हैं और समान नागरिक संहिता के नाम पर लोगों को भड़काया था। देखिए, आज़ादी के बाद जितनी सरकारें आई क्यों नहीं समान नागरिक संहिता पे काम की? क्योंकि कहीं ना कहीं सब विपक्षी जितनी अभी वर्तमान में पार्टियां हैं जब सत्ता में थी तो ये वोट की राजनीति करती थी और वर्तमान में भी तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं और ये मुसलमानों को भड़काने का काम करते हैं। जबकि समान नागरिक संहिता से न सिर्फ हर व्यक्ति मजबूत होगा, न सिर्फ हर सबको अधिकार मिलेगा, बल्कि देश भी मजबूत होगा। तो समान नागरिक संहिता देश हित में है। इसलिए यह साहसिक कदम जो उठाया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बहुत ही सराहनीय है। किसी की हिम्मत थोड़े थी। अब लोग इतने मुस्लिम तुष्टीकरण में थे कि वो सोचते थे कि कर देंगे तो सत्ता से हट जाएंगे। जबकि देखिएगा 3 तलाक हटा, पूरे देश के मुसलमानों ने सबने मिलकर के सहयोग किया और देश पे पुनः प्रधानमंत्री बने। अब देखो ये समान नागरिक संहिता आएगा पूरे केंद्रीय स्तर पे, आप देखना पुनः अपार प्रेम देश का मिलेगा, समर्थन मिलेगा। तो देश तो चाहता है कि नेतृत्वकर्ता जो सरकार में है वो कम से कम ऐसे साहसिक कदम उठाए जो देश के लिए अच्छा साबित हो, जो देश को मजबूती प्रदान करे, जो हर व्यक्ति को मजबूती प्रदान करे। और समान नागरिक संहिता यही करता है, हर व्यक्ति को उसका अधिकार देता है, हर व्यक्ति को बराबर का अधिकार देता है, हर व्यक्ति को मजबूती प्रदान करता है, परिवार को मजबूती प्रदान करता है, फिर राष्ट्र को मजबूती प्रदान करता है। तो इसलिए समान नागरिक संहिता देश के लिए वर्तमान आवश्यक है। मैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत बधाई, अभिनंदन करता हूँ और पूरा देश उनके साथ खड़ा है।